ऐसा पेट्रोल महंगा हो गया की कहोगे कमां की अग लाने वास्ते तैयार ही मुल्क नूं होर की करांगे असीं अपने मुल्क नूं अग ला देगो ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ क्यों नहीं अग लांदे ਜਿਹੜੇ पेट्रोल ਵਧਾਉਂਦੇ नहीं तो फिर नवाज शरीफ साहब के बारे में या शहबाज शरीफ के बारे में, एक तो उनको अभी थोड़ा टाइम भी इनको अभी कम मिला है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा माजी की तरफ आप जाएं ना, तो जिस वक्त इंडियन प्रेसिडेंट आया था 1999 के, जी नाज़रीन, पेट्रोल महंगा हो गया है, निगरान हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत भी आते साथ ही बेबसी नज़र आ रही है। आवाम को इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि चीज़ महंगी हो रही है, क्यों हो रही है, इसे कम होना चाहिए। आवाम को इस चीज़ से गर्ज है कि उसके छोटे छोटे बच्चे जिसकी वो कफालत कर रहा है, कहीं वो दिल बर्दाश्ता हो गए ख़ुदकुशी ना कर लिए। हमारे साथ एक सीनियर वकील मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। अंदर अगर आप माजी की उस चीज़ को अगर आप देखें ना, तो मेरे ख्याल में IMF को हमने खैरबाद कह दिया था, और उस वक्त नवाज शरीफ की ही गवर्नमेंट थी। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान साहब आए हैं, क्योंकि इनके पास पॉलिसीज़ नहीं थी, बातें करनी कि जी हम कर्ज़े नहीं लेंगे, हम खुददार कौम हैं, कहाँ पे गई वो बातें? देखिए ना, कुछ तो ऐसा प्रैक्टिकल हमें करके दिखाता जिसे हमें भी लगता कि यार वाकई हर बंदे ने यही कहा कि इमरान खान को मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। तजर्बात तो सारे हमारे मुल्क के साथ हो रहे हैं। जब हमारे मुल्क के साथ आप तजर्बा करेंगे तो फिर मुल्क कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ये तो एक किस्म का जुआ वाली बात आ गई कि जी ट्राई ले रहे हैं। यहाँ पे ट्राइयों की ज़रूरत नहीं है, पढ़े लिखे तबके की ज़रूरत है, उन लोगों की जिनको समझ हो इन चीज़ों की कि इसका क्या क्राइटेरिया है, मामलात को कैसे, इन्फ्लेशन को कैसे कम किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें उसी सूरत में होंगी जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, ना कि जागीरदार आएंगे, ना कि खान जैसे लोग आएंगे कि जो खुद बेवकूफ़ हैं, जिनको खुद इस चीज़ की समझ नहीं है कि हमने मुल्क को लेके कहाँ जाना है। बातें करने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, प्रैक्टिकल। अगर मैं, बल्कि आप ये टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन मैं एक बात करना चाहूँगा जी। ये कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क में लेके आती है, ज़रूर लेके आती है, इस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार होता है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान को हटा रही है, बकौल इमरान खान की, वो क्यों हटा रही है? कुछ तो इसने बेवकूफ़ियाँ मारी हैं ना, जिसकी वजह से इसको हटाया गया। आर्मी जो मर्ज़ी आप समझ लें, इस्टेब्लिशमेंट को आप जो मर्ज़ी समझ लें, मुल्क दुश्मन तो नहीं है। आप चैन का सांस ले रहे हैं ना, क्योंकि वो बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं, इस वजह से ले रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि वो अपने बच्चों को गुलामी में धकेल के चला जाए। वो भी अच्छे उन, बल्कि वो तो इमरान खान को मौका इसलिए दिया गया था कि एक अच्छे शख्स को दिया जाए। जागीरदाराना निज़ाम से लोग तंग आ चुके हैं। लेकिन नए ने आगे क्या किया मुझे बताएं? तो हुकूमतें जो जाती हैं ना, वो हमेशा अगलों को फंसा के जाती हैं। इमरान खान साहब भी गए, इनको फंसा के गए हैं। मैं नहीं ये कह रहा कि ये बहुत अच्छे हैं या वो बहुत अच्छे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट एक एडवोकेट है, जो बाइडन एक एडवोकेट है। आखिर वो 54 रियासतों के मालिक हैं, वो बेवकूफ़ हैं, वो समझते हैं। बेसिकली वकला का ही काम है पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि हमारे लॉ में भी हमें पढ़ाया जाता है कि पॉलिटिक्स इज़ द पार्ट ऑफ लॉ। जब एक आम बंदा, एक पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, या उसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको लोगों के मसाइल का पता नहीं है, जब आप सिफारशियों पे या ताल्लुकात पे या उसके पैसों को देखते हुए कि ये कंपनियों का मालिक है, उसको जब आप आगे मौका देंगे या असम्बलियों में बिठाएंगे, वो कैसे एक आम बंदे की दर्द को समझेगा? ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर जो हमारी पॉलिटिक्स है, आम बंदे के मसाइल, एक ID कार्ड के लिए हमें एक चेयरमैन और एक MPA की ज़रूरत पड़ती है कि सिर्फ उसकी तस्दीक करवाने के लिए हमें MPA के पास जाना पड़ता है। और फिर भी वो यहाँ पे हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं कि जो बंदा ढूंढ रहे होते हैं कि यार कोई वकील मिल जाए या कोई चेयरमैन मिल जाए या काउंसलर मिल जाए जिससे जाके हम तस्दीक करवा सकें। तो ये तो हाल है। मेरे ख्याल में लोगों को तालीम भी दिलवानी चाहिए, तालीम का मेयार अच्छा होना चाहिए, लोगों को समझ आएगी तो फिर लोग अपने हक़ के लिए निकलेंगे ना, बल्कि हक़ के लिए भी निकल नहीं सकते। जब आपको ये पड़ गई है कि आपने रोटी कमानी है, पेट्रोल महंगा आपने कर दिया है, ज़ाहिर बात है जिसने भी किया है गलत किया है ना, बोझ किसने उठाना है? बोझ अवाम ने उठाना है। जब अवाम के ऊपर बोझ आएगा तो अवाम क्या करेगी? अपने बच्चों, उनका काम ही ये होगा कि यार हमारे अपने घर के अखराजात कैसे पूरे हों। या तो हो गवर्नमेंट को भी चाहिए, अगर निगरान हुकूमत भी आई है, ये नहीं है कि निगरान हुकूमत आई है तो उसको खुली छुट्टी है कि वो जो मर्ज़ी कर ले। इसका भी एक चेक एंड बैलेंस है। और मेरे ख्याल में हमारे में अगर इत्तेफाक हो, हम आपस में एक दूसरे की दुख दर्द को समझते हों, अल्लाह की इबादत करते हों, नेक नीति के साथ लोगों के दुख दर्द को समझते हों, जो हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ेकार है। अब ये अब देखें, एक छोटी सी बात है। अब देखें कि हम गुंजान शहर करी जा रहे हैं, हम नए शहर क्यों नहीं बात कर रहे?
नए शहर आबाद किया जाए। एक पूरी एक पॉलिसी है, कभी दोबारा ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर हम प्रैक्टिकली तौर पे इम्प्लीमेंट करें तो उसमें जो है ना हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा सकता है। इंशाल्लाह आपसे वास्ता रहेगा जी। और आपके ओपिनियन इंशाल्लाह हम लेते रहेंगे। थैंक यू थैंक सर। यू थैंक यू। वालेकुम, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहोगे? क्या कहेंगे जनाब, ये थोड़ा ऊपर कर देना। क्या हमारे लिए तो नुकसान ही है ना। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो यही है, बर्दाश्त में है अभी? बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त से बाहर? बाहर है। तो फिर आप क्या इसका हल निकालेंगे? हल तो हमने निकालना है कि आपने निकालना है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ। लेकिन ना ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਓ, ਮਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਕਹੇਗੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਜ਼ਰ ਕਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਾਈਜਾਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਕੁ। ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਰਦਾ ਹੈ ਪੋਸ਼ੀ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ੀ। ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਮਕਾਮ ਜੇ ਸਭ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 400 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੰਜੀ ਰਹੋ। ਹੋਟਲ ਭਾਈ ਘਰ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ 500 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਆਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਨਾ ਜੋ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ? ਨਿਕਲਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ ਅਜੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਮਾਂ ਕੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਣੀ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਜੇ ਤੇ 292 ਤੇ 91 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾਣਾ, ਹੋਰ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਇੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਬੈਲਰ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਟੁਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਰੌਲਾ ਜਾਣ।